क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। पहले वचन में लिखा है क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। इसमें वो चाल लिखी है जो परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में हमें बता दी है। इसमें लिखा है, दूसरे वचन में लिखा है क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, उसके पास आते हैं। इसमें लिखा है कि उसकी चितौनियों को उसने जो अपने पूरे बाइबल में अपने वचन दिए हैं, अपना हर एक उपदेश दिया है, क्या हम उस वचनों को उसके उपदेश को सच में मानते हैं? हम उस पर ग्रहण करते हैं। बाइबल में लिखा है अगर तुम अपना समय परमेश्वर को देते हो तो वो अपना समय तुमको देता है। हम अपना समय निकाल के उसे देना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं काम करते, हम अपने दूसरे कामों में लगे रहते। तो इसमें लिखा है कि वे उसकी चितौनियों को मानते हैं। उसकी चितौनियों में लिखा है कि तू परमेश्वर के वचनों को मान, उस पर चल, उस पर अपना आचरण रख। उसके हर एक वचनों में जो लिखा है, बाइबल में हर एक बातें जो लिखी है उसको मान। वैसे वचन तीसरा कहता है फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्ग पर चलते हैं। आज से हम ठानते हैं कि हम कुटिलता का काम नहीं करेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं चर्च के भी जो भारी बातों में लगे रहते हैं। हमें अपना समय देना है परमेश्वर के वचनों को, उसके वचनों में हमें समय देना है। उसके वचन इतने गहरे, पानी का जल के जो गहरे नीचे तक रहते हैं, ठीक वो खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन जो है ठीक वो कभी खत्म नहीं होंगे अगर हम उस पर ग्रहण करके उसके बातों पे ध्यान देंगे। वैसे ही 4th वचन में लिखा है तो अपने उपदेशों को इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। हमें दुखी मन से नहीं, आनंदित मन से उसके वचनों को ग्रहण करना है कि हम तात्पुरते ही करें, ऐसा नहीं। हमें शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से उसके वचनों पे चलना है हमें। वैसे ही 5th वचन में लिखा है भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। आज हमारे चाल चलन हमें दृढ़ करना है। वैसे ही भजन संहिता 15 में लिखा है एक से लेकर सेकंड तक पढ़ेंगे। 15 नहीं होगा, हाँ। हमारी नहीं वरन आपने ही अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और नहीं 15 हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो इसमें लिखा है हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। इसमें लिखा है हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। जो परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग में घर बनाया है, उसके पवित्र घर बनाया है, उसमें कौन बसने पाएगा? जो इसमें सेकंड उत्तर दिया है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम नहीं करता। आज हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। आज से हमें ठानना है कि हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, उसके खराई के वचनों पे चलेंगे। वैसे ही इसमें लिखा है तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो धर्म के काम करता है। हमें धर्म के काम करना है, हमें दूसरों की मदद करनी है, हमें वचन बांटना है। वैसे ही भजन संहिता 1 में लिखा है क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों के नाम पर नहीं चलता और न ठट्ठा करने वालों के अंदर बैठता है,
धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलते। सब वचनों को मिला के संहिता फर्स्ट में लिखा है क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलते और न पापी के मार्ग पे खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले के मध्य में बैठता है। आज से हमें ये संहिता फर्स्ट में जो फर्स्ट वचन लिखा है इसको हमें अपने हृदय में रखना है। बाइबल हमसे छीने जाएंगे, हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे मन में रखना है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज हमें ठानना है कि हम परमेश्वर की बुरी युक्ति पर नहीं चलेंगे, बुरे कामों पे नहीं करेंगे और न ठट्ठा करने वालों की मदद में बैठता है। आज से हमें वो काम नहीं करने जो परमेश्वर को दोष देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद देते हो पिता आपके एक बात के लिए। पिता आप हमें बढ़ाए पिता, आप अपने वचनों में पिता आप हमें बढ़ाए पिता, हर एक बात में पिता तो हमारे साथ हो पिता। पिता हम तो पिता मिट्टी से ही बने पिता और मिट्टी में ही रहने वाले पिता। पिता लेकिन जो हमारा आत्मा है पिता वो हमको सहायता करता है कि तुम बुरे कामों से दूर रह पिता। पिता हमें बुरे कामों से दूर रह पिता, क्योंकि इस संसार की बहुत सी पिता बुरे युक्ति पिता, बुरे चाल चलन वाले पिता हमें नहीं बढ़ाना चाहते पिता, आपके वचनों में नहीं बढ़ाना चाहते पिता। लेकिन पिता आपका स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं पिता, आप हमारी मदद करते हैं पिता। जैसे पिता आपको पिता बाप पिता बेटी की उंगली पकड़ के ले चलता है पिता, वैसे पिता आप हमें ले चलते पिता। बुरे बातों से पिता आप हमें बचाते पिता, हर एक बात में पिता आप हमारे साथ रहते पिता। आपके कितने वचन है जिसमें आपका कितना उद्धार लिखा है पिता आपने कितने आश्चर्य काम किए पिता जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता पिता। आपने दिया पिता हमारे लिए आपने अपनी जान दे दी पिता धन्यवाद दे तो पिता। उतना दर्द तो हम सह भी नहीं पाते पिता, लेकिन आपने हमारे पिता आपने हमारे घोड़े थे पिता, हाथ में खीरे ठोकाए पिता, सिर में पिता वो मुकुट पहना पिता धन्यवाद दे दो पिता। बहुत सी बातें पिता कि हमें दूसरे के बातों में ज़्यादा गौर करते पिता। चर्च छूटने के बाद पिता हम आपके वचनों के बारे में बातें नहीं करते, दूसरी बातों में पिता ध्यान लगाते पिता। ऐसा ना होने पाए पिता आपके वचन में लिखा है कि तू दूसरे के आग का तिनका क्यों देखता है, तू खुद के आग का लट्ठा देख पहले पिता, उसे हटा पहले पिता। ऐसा कार्य होने दे पिता कि आज से पिता हम आपके वचनों में ज़्यादा ध्यान देने पाए पिता। शारीरिक बातों में ध्यान ना दे पिता, क्योंकि वो भी मिट्टी में ही रहने वाली पिता। वो बातें पिता वो संसार में हमेशा के लिए नहीं रहने वाली पिता। आप हमारे बारे में बोलते पिता, दूसरों की चिंता पिता आप करेंगे पिता। आप हमारा बोझ लेते पिता, हम दूसरों की बातों पे क्यों ध्यान देते पिता। चर्च से जब निकले पिता हम पिता के वचनों पे ग्रहण करने वाले पिता, आप हमें ऐसी सूझबूझ देना पिता। धन्यवाद देते हो पिता कि हर एक बात धन्यवाद देते हो और इस रीति को ईश्वर के नाम मांगता हूं। आमीन।